तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए एक आप लोगों के लिए एक शायरी सुना देता हूँ पहले, क्लास होने से पहले। ठीक है, चलिए शायरी है क्या कि एक दिन अपना भी सपना सच होगा, कि एक दिन अपना सपना भी सच होगा। एक हाथ में माइक और दूसरे हाथ में अवार्ड और पूरा स्टेज अपना होगा। तो इसी के लक्ष्य से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान में प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। बोल रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो हम लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। क्या बोला? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष है ना। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष था सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। चलिए पांचवा देख लेते हैं कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक की बहिष्कार किया था। तो हम लोग जानते हैं हिंदू सभा में तो नहीं किया था, समाजवादी पार्टी में तो नहीं किया था, मुस्लिम लीग में, हाँ मुस्लिम लीग ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। क्या बोला कि प्रारंभ में मतलब शुरुआत में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल है ना। आर्टिकल कितने थे? 395। अभी कितने वर्तमान में? 448 प्लस है, ज़्यादा भी हुए है ना। बोल रहा है सातवां क्वेश्चन कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है। पहले 22 भाग थी, अभी 25 भाग हो गया है। अनुसूची के बात बोलेंगे तो पहले 8 थी, अभी 12 हो गया है। कितना हो गया? 12। और पहले 8 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी किस संशोधन से जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है, तो हम लोग जानते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। किसने कहा था? प्रोफेसर अय्यर जेनिंग ने कहा था। किसने कहा था? प्रोफेसर अय्यर जेनिंग ने कहा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्या बोला? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हम लोग जानते हैं कौन थे। तो कौन थे जल्दी बताओ, अब लोग नहीं जानते, चलिए बता देते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और बोल दिया कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार कि भारतीय की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो हम लोग जानते हैं कि जनता में निहित है। किसमें? जनता में।
चलिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। चलिए, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान सभा के भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? उद्घाटन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओ सॉरी दोस्तों, हमने एक जगह गलती कर दिया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, लेकिन पहला अध्यक्ष हम ये बता देते तो सॉरी गलती है। पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए सॉरी इसके लिए मिस्टेक से। चलिए हम लोग कितने में थे? 14। चलिए 15वां क्वेश्चन। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा गया है? किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? किस मौलिक अधिकार को? तो किस मौलिक अधिकार को कहा गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसको कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य 11 हैं। कितने हैं? मौलिक कर्तव्य 11 हैं। कितने हैं? 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? किस? तो हम जानते हैं कि आर्टिकल 70 के तहत क्या है? हमारे संविधान का अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? आर्टिकल 17। चलिए, अनुच्छेद क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है? अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है? कितने प्रकार के? बताओ जल्दी। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची में निकाल दिया गया है? किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक सूची से निकाल दिया गया है? मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है। किसे? संपत्ति का अधिकार। इसे निकाल कर कहाँ रख दिया गया? 300 के कौ में। कहाँ? 300 के कौ में रख दिया गया है। मौलिक अधिकार को क्या बना दिया? संपत्ति का अधिकार बना दिया है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? कि कानून है ना जो सबके लिए बराबर होगा। क्या होगा? सबके लिए बराबर होगा। तो किस में बताएगा? आर्टिकल 14 में। चलिए, संपत्ति का अधिकार क्या बोल रहा है कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? विधिक अधिकार में आता है, मानव अधिकार में आता है, मूल अधिकार में आता है, नैतिक अधिकार में आता है। किस में आता है संपत्ति का अधिकार? विधिक अधिकार हो गया, जो कानून का अधिकार हो गया, है ना। राज्य क्या बोल रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिया गया है? बोल रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 2 में क्या? नागरिक है, नागरिक तत्व। भाग 3 में क्या? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में हमारे क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए क्या बोल रहा है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कौन रिट जारी कर सकते हैं? मौलिक अधिकार को रिट जारी करने के लिए कौन कर सकता है रिट जारी? तो हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय करता है मौलिक अधिकार को रिट जारी। कितने प्रकार के रिट जारी करता है? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं कि मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत।
किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है मौलिक अधिकारों में? बताओ जल्दी आप लोग। राष्ट्रपति कर सकता है? क्या राष्ट्रपति कर सकता है? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री या संसद? तो कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, केवल और केवल। चलिए इसके बाद हम एक शायरी फिर से बोलने वाले हैं। तो चलिए आप लोग एक क्वेश्चन का बताइए पहले आंसर कि किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो आप लोग बताइए जल्दी इसका आंसर। इसके बाद हम बनाएंगे 42वें संविधान 1976 को। इसमें क्या कहा है? मौलिक संविधान संशोधन कहा जाता है, जिसको लघु संविधान संशोधन कहते हैं। तो चलिए एक और शायरी सुना देते हैं। कि क्या कहते हैं कि ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग किसी को कहिएगा कि ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। क्या बोलेंगे? और जिससे भी मोहब्बत होगी क्या होगी? एग्जाम के बाद होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? संविधान का कौन ऐसा अनुच्छेद है संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो 368, जिसमें हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अनुच्छेद 324 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है? अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है? चुनाव करता है, वित्त आयोग करता है, उच्च न्यायालय करता है, इनमें से कोई नहीं। किसे करता है? अनुच्छेद 324 किसको करता है? चुनाव आयोग को करता है। किसको? चुनाव आयोग को। तो चलिए मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? जब हमारा संविधान क्या बोल रहा है कि मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे, तो हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में केवल एक सदस्य थे। कितने? एक सदस्य। राज्य के प्रमुख कौन है? देखो राज्य के प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। किसका प्रमुख होता है? देश का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति ये तो कार्यवाहक प्रमुख होता है। उपराष्ट्रपति ये किसी राज्य का क्या होता है? ये एक राज्य का महासभापति सभापति होता है। क्या होता है? सभापति। तो बोला राज्य के प्रमुख कौन होता है? तो हम लोग जानते हैं कि राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? ये तो देश का प्रमुख होता है ना, ये राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। चलो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राज्यों में बोला किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद किया जाता है? 356 में राज्य में, और देश में लगाना है तो 352 का तहत, और वित्त आपात का लगाना धन पे तो 360। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत किस पर महाभियोग लगाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है 61 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। तो हम लोग ऐसे ही प्रधानमंत्री मनमोहन सदन के सदस्य थे। प्रधानमंत्री किससे? राज्यसभा के। निम्न में कौन राज्य के केंद्र का प्रतिनिधि होता है? निम्न में से कौन राज्य के प्रतिनिधि होता है? मुख्यमंत्री होता है कि राज्यपाल होता है कि उच्च न्यायालय होता है? ये राज्य का तो प्रमुख होता है ना, मतलब मुख्यमंत्री किसी राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल क्या होता है? प्रतिनिधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। चलिए यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं।